कभी सोचा है जब दिल टूटता है ना तो सबसे पहले क्या महसूस होता है? वो एक खामोशी, एक अजीब सी सूनापन, जैसे जिंदगी रुक गई हो। लेकिन इंटरेस्टिंगली रिसर्च ये कहती है कि हार्ट ब्रेक सिर्फ इमोशनल नहीं, फिजिकल पेन भी ला सकता है। ये ब्रेन के वही एरियाज एक्टिवेट करता है जो फिजिकल पेन के वक्त होते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए जब लोग कहते हैं टाइम हील्स ऑल वुंड्स तो वो पूरी तरह सही नहीं है। टाइम जरूर इंटेंसिटी कम करता है, लेकिन एक्टिव हीलिंग एफर्ट्स जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन, सपोर्ट सिस्टम और सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ वक्त के भरोसे मत रहिए। हाँ, और एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि नई हॉबी शुरू करो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन स्टडीज दिखाती हैं कि डिस्ट्रैक्शन से पहले अपने इमोशंस को प्रोसेस करना इंपॉर्टेंट है। ग्रीफ को इग्नोर करने से हीलिंग डिले हो सकती है। और एक और मिथ है, रीबाउंड रिलेशनशिप से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन साइकोलॉजिकल स्टडीज ये बताती हैं कि जब तक आप पुरानी रिलेशनशिप का दर्द प्रोसेस नहीं करते, नई रिलेशनशिप भी फुलफिलिंग नहीं लगती। इमोशनल बैगेज कैरी हो जाता है। बिल्कुल। और जब नोस्टैल्जिया की बात आती है तो दिल टूटने के बाद वो पहले की यादें, पहली मुलाकात, वो हंसी, वो सपने बार बार दिमाग में आती हैं। ये नोस्टैल्जिया एक तरह से हीलिंग में मदद करता है, क्योंकि वो यादें बताती हैं कि जिंदगी में सिर्फ दुख नहीं, सुख भी था। लेकिन अगर हम उन यादों में अटक जाते हैं तो आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। ये रोजी रेट्रोस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट है। मतलब हम अपने अतीत को आइडियलाइज कर लेते हैं और वर्तमान की रियलिटी से बचने लगते हैं। इसलिए नॉस्टैल्जिया का यूज समझदारी से करना चाहिए। यादें इंस्पिरेशन बन सकती हैं, लेकिन उनमें खोना नहीं चाहिए। और जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो सेल्फ लव सबसे बड़ा टूल है। सेल्फ कंपैशन, सेल्फ केयर और पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये सब प्रैक्टिसेस इमोशनल रिकवरी को बूस्ट करते हैं। जैसे एक कप चाय, एक पुरानी किताब या बारिश की बूंदें। ये छोटी छोटी खुशियां, जैसे कि हैप्पीनेस इज 500 वेज टू बी इन द मोमेंट या द बुक ऑफ ऑसम में लिखा है, ये मोमेंट्स हमें जिंदा रखते हैं। और इंटरेस्टिंगली दलाई लामा की द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस भी यही कहती है कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक प्रोसेस है। छोटी छोटी चीज़ों में सुख ढूंढना एक स्किल है जो हार्ट ब्रेक के बाद और भी वैल्यूएबल हो जाता है। अब अगर कोपिंग स्ट्रैटेजीज की बात करें तो साइकोलॉजिकल स्टडीज सजेस्ट करती हैं अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना, सोशल सपोर्ट लेना, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना और कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग जैसे टूल्स यूज करना बहुत इफेक्टिव हैं। और हाँ, समय देना भी जरूरी है, लेकिन प्रेशर मत दीजिए खुद को कि इतने दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाना चाहिए। और हर एज ग्रुप का हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस अलग होता है। यंग अडल्ट्स के लिए पहला हार्ट ब्रेक ज़्यादा इंटेंस लगता है, क्योंकि पहली बार होता है। मिडिल एज में लोगों के पास ज़्यादा कोपिंग स्किल्स होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। और ओल्डर अडल्ट्स के लिए इमोशनल रेगुलेशन बेटर होती है, लेकिन फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट आ सकता है। और कल्चर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे इंडिया में फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट स्ट्रांग होता है, लेकिन कभी कभी सोशल रेपुटेशन का प्रेशर भी रिकवरी को स्लो कर देता है। वेस्टर्न कल्चर्स में लोग थेरेपी प्रेफर करते हैं, लेकिन कभी कभी आइसोलेशन भी महसूस होता है। और एक जेंडर नॉर्म्स भी मैटर करते हैं। कई कल्चर्स में मर्दों को अपने इमोशन सप्रेस करने की एक्सपेक्टेशन होती है, जबकि विमेन को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम मिलती है। लेकिन कभी कभी उन्हें जजमेंट भी फेस करना पड़ता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज म्यूजिक का रोल। सॉफ्ट पियानो और रेन साउंड्स जैसे कि हमारे पॉडकास्ट में है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि स्ट्रेस और एंजाइटी कम करते हैं, रिलैक्सेशन प्रमोट करते हैं और इमोशनल प्रोसेसिंग में मदद करते हैं। ये एक सेफ स्पेस क्रिएट करता है जहां आप अपने इमोशंस को फ्रीली फील कर सकते हैं। और इसीलिए पॉडकास्ट भी हीलिंग में हेल्प करते हैं। वो एक कंपेनियनशिप और कम्युनिटी का फील देते हैं, जिससे लोनलीनेस कम होती है और आपको लगता है कि आप अकेला नहीं है। मेंटल हेल्थ पॉडकास्ट जैसे हमारा दिल टूटने का दर्द लिसनर्स को सेल्फ अवेयरनेस और पॉजिटिव थिंकिंग के टूल्स देते हैं। तो अगर आपका दिल टूट गया है या आप प्यार से दूर हैं तो याद रखिए, जिंदगी के छोटे लम्हे, छोटी खुशियां, यही आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। हीलिंग एक जर्नी है और हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। और अगर कभी लगे कि खुद से कोप नहीं हो रहा, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बिल्कुल ठीक है। थेरेपी, सपोर्ट ग्रुप्स या ट्रस्टेड फ्रेंड्स, सभी का रोल इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड का यही सार है। दिल टूटने का दर्द रियल है, लेकिन उससे उबरना भी पॉसिबल है। छोटी छोटी खुशियों को अपनाएं, सेल्फ लव को प्रायोरिटी दें और अपनी हीलिंग जर्नी को रिस्पेक्ट करें। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक और कहानी, एक और रिफ्लेक्शन। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं थी आपका नाम, और आप सुन रहे थे दिल टूटने का दर्द। शुक्रिया, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। पियानो और रेन साउंड्स धीरे धीरे फेड आउट हो जाते हैं।